Okay, a straight rod of length L has one of its ends at the origin and other end at x is equal to L. So there is a rod. This is x0, this is xl. If the mass per unit length is given by ax, so mass per unit length is lambda, which is given as a into x. Since it is a 1D body, remember lambda I had told you. Where is the center of mass? So what is the step? 1, go to x and take dx. So go to x, we'll go to x and we'll take an element dx. I'm repeating last time's procedure only. Can anyone tell me what will be the mass of the element? Hello? Chalo bolo. Mass of the element क्या है? dx. Mass per unit length into its corresponding length. Mass per unit length is given as ax into dx. ये procedure आपको practice करना पड़ेगा. So ये हो गया go to x take dx, उसका mass निकाल लिया. Now, can I say the mass of the element is mass per unit length into the length? That will become ax into dx. Step 3. Center of mass of this element. So I want the x coordinate of center of mass. The formula is integration of x dm upon integration of dm. Hello. And the limits will be from 0 to L, both of them. ये हो जाएगा x dm की जगह आ जाएगा ax dx. नीचे भी आ जाएगा ax dx. Integration 0 to L, integration 0 to L. So a बाहर निकल गया, this will become x square dx. And this will become x dx. ये वैसे ही कैंसिल हो गया, ये हो गया L cube by 3. ये हो गया L square by 2. Can I say x center of mass is 2L by 3? Did you understand? Hello? Hello, Yes, Baba. sir. It is the same procedure as the previous concept, previous sum. अब हम लोग है ना, एक काम करते हैं. I'll solve a solved example. If you have the book in front of you, do you have example 11.5 in your hand? 11.5. Yes, sir. हाँ, उसके सामने ही है. देखो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 11.1 के सामने ही है ना एग्जाम्पल. Yes, sir. Yes, sir. ये आता है एग्जाम में, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करें. Solved example 11.5 which comes in the exam. मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है. क्या बोला है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म लैमिना शोन इन द फिगर. तो यहां पर क्या किया उन्होंने, एक डिस्क लिया. बेटा सही है, डिस्क का रेडियस कितना है? कितना रेडियस है बेटा डिस्क का? एक है. उसमें से उन्होंने क्या किया, उसमें से एक कैविटी को काट के निकाल दिया. इतना हिस्सा उन लोगों ने काट दिया. ठीक है, इतना हिस्सा इन लोगों ने काट दिया. ओके, ये कैविटी को काट दिया. और लैमिना बोला है, सो इट इज अ 2D बॉडी और अ 3D बॉडी. हेलो, इज दिस अ 2D बॉडी और अ 3D बॉडी? Puri. 2D बॉडी है.
बिकॉज वर्ड उन्होंने लैमिना यूज किया है, अगर वर्ड स्पीयर यूज करते तो मैं 3D लेता। गेटिंग इट? हेलो। Yes, sir. पूछा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट किधर है, रिमेनिंग पार्ट किधर है? रिमेनिंग पार्ट मतलब कौन सा हिस्सा रहेगा बेटा? ये काट देंगे तो इतना हिस्सा बचेगा ना। हेलो, आर यू गेटिंग इट और नॉट? अरे बेटा हाँ ना बोलो, सही है क्या? Yes, sir. ये जो हिस्सा है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? तो सपोज काटने से पहले, अब इसका तरीका ध्यान दो, काटने से पहले, कट करने से पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता होगा आपके हिसाब से? Center of the sum. कैन आई से दिस इज माय सेंटर ऑफ मास बिफोर कटिंग? हेलो, हेलो, Yes, sir. no. This I'll take as my reference point. Can I say जो remaining portion है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में कि राइट में? Left. इधर लाई करेगा। यस और नो? इधर किधर? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी वेयर विल सेंटर ऑफ मास ऑफ द कैविटी लाई? अगर कैविटी भरा हुआ रहता तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द कैविटी वुड लाई वेयर? Center of the cavity. सेंटर ऑफ द कैविटी। क्या समझ में आ रही है बात? हेलो, Yes, sir. ये इसको मैं पकड़ता हूँ x1, इसको मैं पकड़ता हूँ x2, चलेगा क्या? हेलो, Yes, sir. कैन आई राइट दिस एज, मेरी बात सुनना, कैन आई राइट दिस एज? अच्छा, एक काम करो, इसके दो दो मेथड्स हैं, मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन किसको पता है क्या? सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन किसको पता है क्या? हेलो यार, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने दो डेफिनेशन बताया था सेंटर ऑफ मास का। Point प्लीज, on which the whole mass of the body is concentrated. वेरी गुड, ये एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा और एक डेफिनेशन था विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कोई बता सकता है बेटा? मैंने आपको बताया था, प्लीज रिप्लाई, कम ऑन, इट इज द सेम थिंग। Mass is हाँ बोलो बोलो, सही है, बोलो। point It is around the- which sum of moment of mass is 0. हाँ, क्या नहीं से, अगर ये कैविटी भरा हुआ रहता तो सेंटर ऑफ मास इधर होता, होता कि नहीं होता? ओके, Yes. इफ कैविटी इज फिल्ड, फिल्ड बराबर क्या? हेलो, हेलो, Yes. एंड वी नो सेंटर ऑफ मास, सम ऑफ moments of mass about the center of mass is 0, बराबर है? कैन आई से इधर सेंटर ऑफ मास बीच में कब लाई करेगा? जब इमेजिनरीली आप कैविटी को भर देंगे। भाई भर दो, चलेगा? यस और नो? अरे यस और नो मैन, Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप कैविटी को भर दो हाइपोथेटिकली, कैन आई से इस रिमेनिंग पोर्शन का मास ले लो m1 और इस कैविटी का मास ले लो m2, चलेगा क्या? हेलो, Yes, sir. रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम कि m1x1 will become equal to m2x2। अरे भाई शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं आपको। यस और नो? यस और नो? क्लियर है क्या? Yes, भाई sir. दो मासेस हमने लिए ना, एक m1 लिया, सेंटर ऑफ मास इधर लाई कर रहा है, और इसका m2 लिया। कैन आई से दिस वाज x1, दिस इज x2, याद है ना? m1 x1 minus m2 x2 is 0, तो कैन आई राइट m1 x1 is equal to m2 x2? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बोलो भाई। ओके, शॉर्टकट दे रहा हूँ Yes, सीधा। sir. व्हाट इज m1 x1 स्टैंड फॉर? हेलो, हेलो, and what does m2 x2 stand for? Are you there? Are you there with me? हेलो, Yes. ये याद रखना हमेशा है ना,
रिमेनिंग को रिमूव से इक्वेट करने का, बस और कुछ नहीं। सॉल्यूशन की तरफ मत देखो डीसी पांडे के, मेरा सॉल्यूशन रेफर करो, एकदम आसान बना रहा हूँ। अच्छा बट ये 2D बॉडी है क्या 3D बॉडी है, जल्दी जल्दी बोलो। 2D 3D 2D. 2D। कैन आई से मास विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और एरिया? area, Area. rather than writing m, because m का तो कोई पता ही नहीं है, can I say a1x1 will become equal to a2x2? अच्छा अगर ये 3D होता तो मैं क्या लिखता? सीधा सीधा आंसर बोलो। V1, अगर हाँ 3D अगर होता तो मैं को क्या लिखना पड़ता? v1x1 is equal to v2x2. What does v1x1 stand for? And what does v2x2 stand for? Hello, hello, are you understanding beta? Hello. अच्छा what is the area of the remaining portion? ये remaining है ना यार, बोलो remaining और removed। चलो एक काम करो, रिमूव पोर्शन का एरिया बोलो। चलो रिमूव्ड पोर्शन का एरिया बोलो, जिसको काट के निकालना है। अरे इतना तो कर सकते हो सब लोग। पाए Pi square by 4. इसका एरिया जो है वो a/2 है, सही है क्या? एरिया विल बी सॉरी रेडियस इज a/2, तो ये हो जाएगा पाई a/2 द होल स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अच्छा Yes, व्हाट इज sir. x2, व्हाट इज x2 इक्वल टू, व्हाट इज दिस x2 इक्वल टू? A/2, a/2, वेरी गुड। तो हो गया, ए साइड पे हो गया। अच्छा कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? चलो कोई दम नहीं है यार सम में, चलो जल्दी बोलो। व्हाट इज एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? pi a square minus pi a square by 4. बहुत सही है। अरे भाई फुल माइनस रिमूव्ड इनटू x1, x1 का तो पता ही नहीं है ना। यस और नो? यस और नो? भाई x1 तो फाइंड करना है ना, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, सही है क्या? फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, यस और नो? हेलो, हेलो, हेलो। अरे Yes, sir. यार बोलो। हाँ हाँ, ये कितना हो जाएगा जल्दी देखो ना। कैन आई से पाई स्क्वायर कॉमन हो गया, ये हो गया 1 - 1/4 दैट इज 3/4 इनटू x1। ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाय 4 इनटू a/2। तो पाई a स्क्वायर 4 4 कैंसिल हो गया। कैन आई से 3x1 इज इक्वल टू a/2। सो x1 विल बिकम कितना हो गया? a/6 हो गया आंसर। कैन आई से दिस इज a/6 फ्रॉम आवर रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये वैल्यू a/6 है, चलेगा क्या? हेलो, Yes, sir. हेलो, यस और नो? और अगर मैं इसको ओरिजिन पकड़ता हूं तो कोई बता सकता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? Minus a by 6. (0), यस और नो? आप देख सकते हैं उसने बहुत दूसरे मेथड से सॉल्व किया, a1x1 - a2x2। मैंने सिर्फ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? ये वाला बेटा। यस और नो? हेलो। Yes, sir. बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट ईयर्स में रिपीट होता है ये सम। अब इसमें अगर 3D बॉडी हो तो मैं क्या करूंगा यार, बोलो। 3D बॉडी होगा तो क्या करूंगा? Volume. एरिया की जगह V1x1 वॉल्यूम is लो, equal to वॉल्यूम। V2x. हाँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? भाई ये Yes, क्या हो sir. जाएगा? 4/3 पाई a/2 द होल क्यूब, सही है क्या? यस और नो? एंड रिमेनिंग भी मालूम है, रिमेनिंग क्या रहेगा? बड़ा माइनस कैविटी। यस और नो? कर सकते हैं ना आप लोग, तो खाली आपको देखा बेटा। गेटिंग इट? Yes, sir. दिस इज हाउ यू डू सेंटर ऑफ मास। आई वांट टू टेक टाइम फॉर सेंटर ऑफ मास थोड़ा, सो दैट ओके यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। किसी को कुछ डाउट है क्या? चलो बाबा, एक काम करता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टुडे, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हेलो, हेलो। अच्छा कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास? ये फॉर्मूला मालूम है ना सबको? मैं टॉपिक डाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट
of center of mass of system of particle. Okay, so you must be knowing this formula. R center of mass का formula क्या था? आपको याद रहेगा m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus dot 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 mn rn bar. Are you there? Upon m1 plus m2 plus m3. Yes or no? अरे भाई पढ़ा था ना लास्ट टाइम. ये चीज तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है. व्हाट इज दिस? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अभी सपोज किसी बहाने सेंटर ऑफ मास मूव होता है. सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है या सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लग रहा है तो मूव होगा वो. तो आई वांट टू फाइंड डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. कैन आई से डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या मैं लिख सकता हूँ? m1 डेल्टा आर फॉर्म will become m1 delta r1 plus m2 delta r2. is a formula is important है. Plus dot 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 mn delta rn upon m1 plus m2. This is called as displacement of center of mass, which I am going to use in my numericals a lot. A lot I am going to use. इसको क्या बोलते हैं? Displacement of center of mass. हेलो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करो, जो करना है करो, बट ऐसे ही आना चाहिए आपको. ठीक है ना? हेलो हेलो यार, Yes, sir. हाँ ना बोलो. बस 2-3 कॉन्सेप्ट्स है इसमें, फिर हम लोग सीधा सम्स पे जंप करेंगे. चैप्टर 2-3 लेक्चर के बाद एकदम इजी हो जाएगा. ओके, फिर एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन. ओके, मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा आपका. ठीक है, देखते ही देखते हमारा मैकेनिक्स हो गया, फिर करंट शुरू करेंगे हम लोग. चलो आगे बढ़ते हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल? हम लोग यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं. कैन आई से आर कॉम का फॉर्मूला आपको ये अभी सिखाया मैंने. m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस डॉट 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 mn rn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. अरे आर यू देयर और नॉट मैन? प्लीज कम ऑन. एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? कैन आई राइट दिस एज drc by dt? यस और नो? हेलो 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 हेलो, अरे यार बोलो. तो ये हो जाएगा m1 r1 का डेरिवेटिव क्या होगा? v1 बार m2 v2 बार mn vn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. सब कॉपी करना या स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस mn vn बार? व्हाट इज mv स्टैंड फॉर? Momentum. मोमेंटम. इसको हम लोग बोलेंगे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. बराबर क्या? अरे भाई सबका जोड़ है ना? यस और नो? और वेक्टर फॉर्म है. अपॉन अपॉन व्हाट? Total mass. मास ऑफ द सिस्टम. ये भी फॉर्मूला बनेगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? टोटल मोमेंटम ऑफ SOP upon sum of masses. Hello, are you there? Yes, Hello, are sir. you there? ये यार ये सब है ना काम की चीज है ये सब. ओके, फॉर्मूलाज बना लो, फिर डायरेक्टली उठा के सॉल्व करो, और कुछ नहीं है. अच्छा, वैसे ही कोई बता सकता है व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? कोई दम ही नहीं है बेटा. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? कैन आई से विल बी dvc बार बाय dt. तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 Four. a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस डॉट 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 mn an बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3.
व्हाट इज एमए स्टैंड फॉर? क्या है यार ये? Force. फोर्स एक्टिंग, एक्सटर्नल फोर्स है ये, इंटरनल फोर्स की बात नहीं होती है। हेलो हेलो, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल अपॉन एम टोटल, सही है क्या? कैन आई से व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? नेट एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं होगी, फिर से कह रहा हूं, ऑन एसओपी अपॉन सम ऑफ मासेस। हेलो, ये दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है? गेटिंग इट? हेलो, Yes. Yes, sir. ये सब चीज का ध्यान रखो। न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बिकॉज इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डीसी पांडे को है ना कवर टू कवर आपको याद करनी है, मतलब सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल, जो भी है एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो सब आपको देखना है अपने लेवल पर। दोज हु आर डूइंग जेई मेन, उनको लेवल 1 पूरा क्रॉस करना है, कवर करना है। Those who are doing advanced, they have to do the pattern problems, they have to do solved examples, they have to do level 2 also. इतना चीज 2 बार अगर आप कर देंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कौन सा टाइप का सम कैसे सॉल्व करना है, rather than going to different books and getting confused. आपको मेथड का पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। स्टिक टू वन बुक, उसको 2 से 3 टाइम रिपीट करो। ओके, देन यू विल सी द ब्यूटी हाउ इट कम्स, हाउ फिजिक्स कम्स। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग 10 बुक के पीछे जा रहे हैं। यूट्यूब पे हमने 4-5 बुक देख ली, हम कर लेते हैं वो, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू गेट दैट कॉन्सेप्ट फिट इन योर माइंड के सम को सॉल्व कैसे करना है, और वो एक टाइम से नहीं आएगा। 2-3 टाइम अगर आप रिपीट करेंगे तो आपके ब्रेन में बैठ जाएगा वो कि भाई ये सम अगर आता है इस टाइप का सम तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एंड व्हेन द एग्जाम में दैट काइंड ऑफ सम कम्स और दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कम्स, आपको वो मैकेनिकल मेथड आता रहेगा जिससे आप सम सॉल्व कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, हेलो हेलो, Yes, Yes. sir. Yes, sir. गलती मत करना बेटा, पूरा खराब हो जाएगा। ओके, दिस बुक इज वेरी नाइस। अरे 5 वॉल्यूम का बुक है यार, इतना। ओके, चलो, आई एम स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 11.2 which we'll be doing. ये चीज तो हो चुकी है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फर्स्ट से शुरू हो गया। One second, what is this? Oh my God. What can be said about, what is this? ये तो हो चुका है ना, 2 particles, हाँ ये। This is introductory exercise 11.2. Second question. Question पढ़ेंगे थोड़ा? Anyone? Question will just you all will just read and you will get the resultant. What is happening? Let me one sec. Just wait. 1.3. Okay. ध्यान दो इधर। 11.2. 2 particles of masses m1, 1 kilogram. Can you see the slide now? Hello, आना बोलो जल्दी। Two Yes, pieces sir. are initially 10 cm apart. At time 0, they start moving towards each other with a speed of 2 meter per second and 1 meter per second. सही है? Find the displacement of the center of mass at 1 second. So can I say क्या हो रहा है टाइम 0 पर? ये m1 है और ये m2. At time 0 they are
10 meters apart. सही है क्या? हेलो, Yes. बहुत सही है, ठीक है. नाउ मुझे फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. सेंटर ऑफ मास इधर किधर रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, Yes, sir. रहेगा ना. इनिशियली दिस इज एट टाइम 0. Now they are telling you they are moving towards each other. He is moving towards each other with the speed v1 and he is moving towards v2. उसके कारण क्या होगा? सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा. सही है? सही है क्या? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. इसके दो तरीके हैं. मैं पहले एक मेथड बता देता हूं आपको. दूसरा मेथड अगर आपको जमता है तो वो भी सॉल्व करते हैं. मेथड 1, कैन आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास will be m1 displacement of the first particle plus m2. it's a vector format है. Displacement of the second particle upon m1 plus m2. ठीक है. m1 displacement of the first particle is v1t, uniform motion है ना. हेलो. m2 displacement of the second particle will become v2 bar into t upon m1 plus m2. are you there with me? हेलो, ये सब जेई वाले हैं. क्या कर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम ना. यस और नो? Yes, sir. m1 को लिख सकता हूँ 1 v1t. v1 कितना है? 2 into कितने टाइम पर चाहिए? 1 प्लस m2 कितना है? m2 is 2. v2 is -1 because उल्टा है, into t is 1 upon m1 plus m2, that is 2 plus 1. सही है क्या? हेलो. Yes, अगर sir. आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये देखो ना, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 0 मीटर. मतलब हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? हेलो. 0. 0. मतलब अपनी जगह से वो मूव होने वाला नहीं है. क्यों? क्यों 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 क्यों? हम दूसरे मेथड से भी एनालिसिस करते हैं. ये पहला वाला मेथड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है. मेथड नंबर 2, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला? अरे भैया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या है? Total momentum upon नो, total. m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 ना. हेलो, मालूम है क्या? किया था ना हम लोग ने. तो Yes, sir. m1 is 1 into v1 कितना है? 2 है, प्लस m2 is 2 into v2 is -1 उल्टा है, अपॉन m1 plus m2 is 3. तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 मीटर पर सेकंड है. मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव होने वाला नहीं है. तो हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? 0. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना हो जाएगा? 0. ये सेकंड मेथड है. क्या समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो. यस और नो? क्लियर है Yes, ना? sir. मेथड नंबर 2 है ये. आपको जो जमता है वो सॉल्व करो. मेथड मैंने दोनों का बता दिया है. यस और नो? क्लियर है? So if VCOM was non-zero, then can we just multiply it by time to get displacement? दैट ओनली आई एम टेलिंग यू ना. दैट इज देयर. No, sir. Like, will it be uniform or will it be non-uniform? Of what? If you're considering center of mass, then it is uniform. If you're considering individual particles, आप कहना क्या चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा. No, sir. हेलो. I'm asking that in method 2, if VCOM had come non-zero, then how would you have found displacement? Displacement into time, because whole mass is concentrated at the center ना. No, sir. Like, this we can apply only if it's uniform. So how can we be sure that motion of center of mass will be uniform? Because there is no external force acting on the body ना. हेलो. अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स लगाया जाएगा ना. इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा ना. हेलो. Yes, sir. ये जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है. सपोज दो चार्जेस है, वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो कौन से फोर्स के जरिए दोनों नजदीक आएंगे बेटा? ये इंटरनल फोर्स है क्या एक्सटर्नल फोर्स है? Internal. एक्सटर्नल की बात नहीं होगी. एक्सटर्नल दिया रहेगा क्वेश्चन में. आई विल कम टू दैट क्वेश्चन. यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. बराबर है?
वो Okay, ये sir. चीज है, अभी तो फिलहाल यूनिफॉर्म है, वी आर कंसिडरिंग द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, तो जो चीज इधर हो रही है वो सेंटर के साथ में भी हो रही है, यहाँ पर तो यूनिफॉर्म मोशन ही है, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं हो रही है। हम लोग आते हैं वो क्वेश्चन की तरफ, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, जो वो क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम लोग, उसके पहले 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन वही कह रहा है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं पहले। एट वन इंस्टेंट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज एट x is equal to 3 and has velocity this much. सेंटर ऑफ मास कहाँ है बेटा, कहाँ है सेंटर ऑफ मास? ओरिजिन क्या है उसका? x is equal to 3 मीटर है, और कितने स्पीड से चल रहा है? हेलो, कितने स्पीड से जा रहा है बेटा वो? 6J cap. 6G. एक मिनट ना, तो ये साइड में कर देता हूँ। इट इज गोइंग 6J कैप, बराबर क्या? ये सही है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है। वन ऑफ द पार्टिकल्स लाइंग एट द ओरिजिन, m1 is lying at the origin 0,0. Hello, other particle of mass 0.1 kg is at x is equal to 12 meter. कितना kg है भाई? x is equal to 12 meter, सही है क्या? हेलो, इसको लिखेंगे x is 0 मीटर, ठीक है। What is the mass of the particle at the origin? ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे? किसी को आता है क्या? कैसे करेंगे? डू यू नो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? हेलो, डू यू नो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? Yes, sir. एंड मास फाइंड करना है किसका? इसका। अच्छा, कोई बता सकता है? याद है मैंने आपको बताया था कि ये होता है x1 एंड ये होता है x2। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर x1 एंड x2? डज एनीवन नो? M1 X1 is equal to M2 X2. m1 x1 is m2 x2, ये भी, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा मेथड है। m1 x1 is m2 x2 कर लो, m1 x1 is m2 x2। m1 पता ही नहीं है, x1 is 3 ना, m2 is 0.1, x2 कितना है बेटा? 9 है ना, 9. ये m1 हो जाएगा 0.3 kg, ये भी मिल गया, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, डज एनीवन नो द फार्मूला फॉर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा Com है, into total mass. याद है? वी कॉम का फॉर्मूला क्या था? पी सिस्टम अपॉन एम टोटल, याद आ रहा है? हेलो, Yes, sir. ये फॉर्मूला था ना? अच्छा, वी कॉम दिया हुआ है 6J कैप, एम टोटल मास टोटल कितना रहेगा? 0.3 और 0.1 0.4 ना। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वेक्टर फॉर्मेट इज 2.4 J कैप kg मीटर पर सेकंड। हेलो, अरे सही है ना? यस और नो? क्लियर है क्या? Yes, sir. ये 2.4 हो गया। सी पॉइंट क्या कह रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, अच्छा ये रेस्ट पर है, ये कह रहा है कि सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर है, मतलब इसका स्पीड 0 है। हाँ तो हो गया ना, वी कॉम का फॉर्मूला क्या रहेगा? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। वी कॉम है 6J कैप, m1 कितना है? 0.3, v1 पता नहीं, m2 v2 तो 0 है, अपॉन m1 प्लस m2 is 0.4, so is 2.4 J कैप upon 0.3 will become 8 J cap is v1 मीटर पर सेकेंड। हेलो यार, सही है ना?
हेलो हेलो हेलो, यस और नो, यस और नो, मतलब Yes, दिस sir. इज गोइंग विद 8 j कैप एंड दिस इज एट रेस्ट, तो इसका स्पीड तो 0 है। ये हो गया पूरा सिस्टम। गेटिंग इट क्लियर? दिस सेक्शन इज ओनली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। इसके बाद में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पल्स करेंगे जो हमने किया है पहले ही, उसके बाद में कोलिजन्स करेंगे जो हमने किया है। तो नेक्स्ट वीक पूरा हम लोग फिर से यही रिपीट करेंगे एंड देन वी कैन गो टू अवर एग्जांपल्स एंड चैप्टर्स ओवर। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ओके, आई विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। ध्यान दो, अब ये मजा आएगा। A stone is dropped at time 0. A second stone with twice the mass of the first is dropped from the same point at t is equal to 100 millisecond. Okay. So पहले एक stone, okay, drop किया गया from a height at time 0. Stone 1 at time 0. बराबर। A second stone with twice the mass. तो इसका मास अगर m है, तो second stone with mass 2m is dropped at t is equal to 100 millisecond from a height. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? हाउ फार बिलो द रिलीज पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू स्टोन्स एट 300 मिलीसेकेंड। ओके, नीदर ऑफ द स्टोन्स हैव रीच्ड द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे नहीं पहुंचे हैं। तो हम लोग को ये बात करनी है, ठीक है। अच्छा, 300 मिलीसेकेंड मतलब पहले वाले स्टोन को कितना टाइम मिला और दूसरे वाले स्टोन को कितना समय मिला? हेलो, 300 मिलीसेकेंड मतलब ये क्या, ये टाइम हो जाएगा कितना? 300 मिलीसेकेंड, यस और नो? हेलो 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 यार बोलो। Yes, sir. ये तो इधर किधर रहेगा ना, 300 पे अगर ये इधर पहुंचता है तो ये तो इधर पहुंचेगा कि नहीं? इसको कितना टाइम लगेगा? हेलो, 200. 200 मिली सेकेंड लगेगा ना, बिकॉज वो 100 मिली सेकेंड देर से फेंका जा रहा है। तो हिज टाइम विल बी हाउ मेनी मिली सेकेंड बेटा? 200 मिली सेकेंड। आई कैन से काम करता है ना, कैन आई से यहां से यहाँ पे जाने में द टाइम इज 300 मिली सेकेंड, एंड इसको भी यही कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाने में the time is 200 millisecond. Do you satisfied? Okay, is it okay? Is it okay? Yes or no? अरे भाई करेक्ट है क्या? Yes, sir. हम्म, और ये ग्राउंड है, दोनों जमीन पे अभी पहुंचे नहीं है। हाउ फार बिलो द रिलीज पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। हेलो, हाउ फार बिलो द रिलीज पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू स्टोन्स, यस और नो? हेलो, मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना सेंटर ऑफ मास का। Yes, sir. कैन आई से m1 डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस m2 displacement 2 upon m1 plus m2? Okay, can anyone tell me, is external force acting on the body or not? Yes, sir. हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। vt नहीं लगेगा ना? हेलो यार बोलो ना। और Yes, दोनों का sir. इनिशियल स्पीड तो 0 है ना, बिकॉज वर्ड है ड्रॉप, यहाँ से ना, किधर गया ड्रॉप है ना वर्ड। ये हो जाएगा m1 हाफ at स्क्वायर प्लस m2 हाफ at स्क्वायर अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 इज m हाफ gt स्क्वायर, मतलब 5 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना? 300 मिली सेकेंड, मिली 10⁻³ तो 1 2 3, तो 0.3 स्क्वायर हो जाएगा ना।
हेलो, एंड इट इज डाउनवर्ड ओनली, डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने प्लस ही पकड़ लिया, ये 2m हो गया, ये हो जाएगा 5 into 0.2 का स्क्वायर 0.3m। चलो ये m और m कट गया, कर ही सकते हो ना ये। हेलो हेलो, Yes, ये sir. आएगा 0.28, 28 centimeter। This is the displacement of the center of mass in the downward direction। डाउनवर्ड को मैंने प्लस पकड़ लिया है। Are you all getting it? Yes, sir. अभी इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट भी है, हाउ फास्ट इज द सेंटर ऑफ मास मूविंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या मांगता है, m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार अपॉन m1 प्लस m2। आर यू देयर विद मी? Yes, sir. एट दैट टाइम मतलब जब वो हवा में है ना, वो टाइम पर ये है। v कॉम क्या हो जाएगा यार, वही है m1। कैन एनीवन टेल मी v1 क्या रहेगा? 3t ना? अरे भाई, v is u plus 80 or not? हेलो हेलो, कर ही सकते हो, v कॉम हो जाएगा m dt 10 into 300 millisecond is 0.3 2m into 10 into 0.2 upon 3m। कैंसिल हो गया, आंसर विल कम 2.3 मीटर पर सेकंड। आर यू देयर विथ मी? तो मतलब उस समय पर, उस समय मतलब 300 मिलीसेकंड पहले वाले से या 200 मिलीसेकंड सेकंड वाले से, स्पीड एट दैट मोमेंट इज 2.3, because since it is accelerated motion, speed will keep on increasing now of center of mass। yes or no? हेलो, Yes, sir. हाँ, ये चीज है। Can anyone tell me what is acceleration of center of mass? 0। जीरो। G. जी, अरे भाई दोनों के ऊपर जी एक्ट कर रहा है ना, तो एवरेज भी जी रहेगा ना। हेलो हेलो, यार ये तो स्टैंडर्ड है ना, जीरो नहीं आएगा बेटा। हेलो, दोनों के ऊपर जी एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो एवरेज भी कितना रहेगा, सेंटर ऑफ मास भी के ऊपर भी कितना एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, जी। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जीरो मार्क कर देते हैं, वो रॉन्ग है। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखना है इसका। हेलो, आर यू गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. Yes। ध्यान रखो बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। तो थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। मुझे एकदम स्लो ही जाना है इसमें, ज्यादा फास्ट नहीं जाना है। ये ओके, चलो मजा आएगा। Two blocks A and B of equal masses are attached to the string passing or a smooth pulley fixed at the wedge। दिख रहा है ना आपको डायग्राम में? हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. कोई बता सकता है इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? चलो हाँ, टाइम वेस्ट मत करो, बता इसका एक्सेलरेशन बताओ. व्हाट इज ए बी? G G sin sin theta. 30. G sin 30. वेरी गुड. एंड इसका एक्सेलरेशन कितना है? हेलो, G sin 60. ये √3/2 जी, और ये G/2 बराबर क्या? हेलो, Yes, sir. कैन एनीवन टेल मी दोनों के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है? 90 है ना बाबा? हेलो. Yes, sir. अब आपको पूछ रहा है एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा. एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास का जनरल फॉर्मूला क्या है? ये है ना? हेलो, इट इज Yes, sir. वेक्टर फॉर्मेट है, स्केलर फॉर्मेट नहीं है. सीधा नंबर मत डाल देना, दैट इज रॉन्ग. कैन आई राइट दिस एज m1? अच्छा, दोनों का m सेम है, तो ये हो जाएगा m इंटू a1 बार प्लस m इंटू a2 बार अपॉन 2m. कैन आई राइट दिस एज इट विल बी हाफ ऑफ a1 bar plus a2 bar? Hello, if I need magnitude format, yes or no? अच्छा, what is the Yes, sir. formula for parallelogram law of this thing? अरे भाई, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जल्दी कोई बता सकता है क्या मुझे? अरे p plus q क्या था फॉर्मूला? Under root P square plus Q square. Plus P2 square. हाँ, अंडर रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta. Theta between them is how much? Theta between a1 and a2 is how much man? 90 है ना? तो ये टर्म तो वैसे ही उड़ गया. ये हो गया हाफ ऑफ, ये मिल गया आंसर. a1 स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 ऑफ g स्क्वायर प्लस g²/4. ये कितना हो गया? g हो गया ना खाली, ये हो गया g/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हेलो, क्या समझ में आ रहा है बात? हेलो, Yes, sir. दिस इज हाउ यू डू. ये वेक्टर फॉर्मेट है बेटा, स्केलर फॉर्मेट से ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है. यस और नो? क्या मैं सही कर रहा हूँ? गलती वलती तो नहीं हो गई ना? So shouldn't it be G/4? भाई No. Yeah, sorry. G/2. G/4, G/2 कहाँ से आया? G/4. ओके. So will ACOM be in the direction of A net of हाँ, the two bodies? एक मिनट, यहाँ पर है ना, एक मिनट आओ बेटा. एक मिनट, यहाँ पर एक गलती हो गई है मेरे से, जल्दी में. आई डू इट अगेन. मेरी बात सुनो, इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? हम लोग गलती कर रहे हैं एक्चुअली. एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? पुलिस सिस्टम है Net ना बेटा, force दोनों साथ में upon चलेंगे total ना. mass. कंस्ट्रेंट मोशन है ना. हेलो, गेटिंग इट? मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने किया, जो मैंने गलती की, उसका भी सम है, वो मैं आपको बताऊंगा. पहले आप इसके बारे में बात, ये कंस्ट्रेंट है क्या नहीं है? हेलो, Yes, sir. कंस्ट्रेंट है मतलब दोनों का एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला Net क्या pulling रहेगा? force upon total mass. हाँ भाई, एफ नेट बाय टोटल मास. इसका फॉरवर्ड फोर्स कितना है? ये ज्यादा है ना, ये mg साइन. दोनों में से बड़ा कौन है? Mg sin 60. हाँ, तो ये कैन आई से दिस इज a and this will be a. Indirectly can I say this will be a and ab both are same only, but I am writing in terms of a. Yes or no? गलती मेरे से हो गई क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन है, मैंने स्ट्रिंग को नहीं देखा. ये कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो. हेलो, आर यू देयर और नॉट मैन? कम ऑन. Yes, sir. चलो, ये g
3/2 minus g/2 by 2, तो g/4 बाहर निकाल देता है, √3 minus 1, सही है क्या? Yes, sir. Can I say this is nothing but a1 and a2 दोनों? हेलो यार, ये a1 है और ये a2 है, सही है क्या? दोनों यही तो है, बिकॉज कंस्ट्रेंट है ना, साथ में चलना है ना दोनों को. हेलो, Yes, sir. now can anyone tell me how much is the angle between them? 90. तो एक्चुअली ये ऐसे है, कैन आई से दिस इज a1 and this is a2 and the angle between them is 90 and I am interested in some a net. हेलो बोलो, Yes, sir. हमको ये इंटरेस्ट है बिकॉज ये डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव होने वाला है. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर ई कॉम? अभी किया है यार, ये तो टाइम पास है. m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 प्लस m2. हेलो यार बोलो ना, क्लियर है Yes, क्या? sir. तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी हमने m सबका सेम है, तो ये हो जाएगा a1 बार प्लस a2 बार डिवाइडेड बाय 2. गेटिंग इट? Yes, sir. ये क्या हो जाएगा ऊपर का? मैग्नीट्यूड फॉर्मेट अगर हम निकालते हैं तो दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 90 अपॉन 2 हो गया. तो ये अगर दोनों को सपोज a ही पकड़ता है, दिस बोथ आर a ओनली, तो विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? A√2. बाय 2. तो ये हो जाएगा a बाय √2. हेलो हेलो, Yes, sir. कैन आई से a कॉम क्या हो गया? दिस डिवाइडेड बाय √2, मतलब ये हो जाएगा g 4√2 √3 माइनस 1. हेलो क्या समझा? हेलो क्या समझा आपको? Yes, sir. अच्छा सर, ये कंस्ट्रेंट मोशन है. अगर ये ऐसे नहीं होके ऐसे होता तो पीछे वाला जो मैंने गलती किया था ना वो बन जाता. मतलब ये अगर ऐसे होता, दोनों कंस्ट्रेंट नहीं होता, दोनों अलग अलग जाते. अरे सपोज ये 60 होता एंड ये 30 होता, ये 90 है. सपोज ये एक अकेला ब्लॉक होता, ये एक अकेला ब्लॉक होता. अब कंस्ट्रेंट नहीं है. हेलो कैन आई से इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? हेलो यार बोलो, और इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? G sin 30. अब कैन आई से दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है. 90. तो सेंटर ऑफ मास कैसे जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा ना सेंटर ऑफ मास. यस और नो? जो मैंने गलती किया था ना मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को कंसिडर नहीं किया था. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. को बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट कंस्ट्रेंड. तो दोनों एक साथ में मजबूरन मूव नहीं हो रहे. तो दैट विल बी द आंसर व्हिच आई हैड कैलकुलेटेड. रिमेंबर द आंसर केम व्हाट g/2 ना. हेलो, अरे गलती वाला आंसर याद है क्या? Yes, sir. तो ये है पार्ट 2. फ्राइडे को आई स्टार्ट विद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स. दोनों चीजें आई डू साथ में. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स हम लोग साथ में करेंगे एंड देन उसके बाद में कोलिजन हम लोग नेक्स्ट वीक शुरू करके उसको खत्म कर देंगे. आई एम पुलिंग दिस चैप्टर अ लिटिल, तो इसको अगर प्रैक्टिस हो जाता है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो फिर बाद में रोटेशन मोशन फटाफट हो जाएगा. ठीक है? एनी डाउट्स यू ऑल हैव? हेलो यार, एनी डाउट्स इन No, दिस? sir. व्हाटएवर लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास, पूरा सेंटर ऑफ मास हमने खत्म कर दिया है. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, कैविटी कटिंग वाला सम, तो पूरा हमने सॉल्व कर लिया है. सेंटर ऑफ मास हमारा समाप्त हो जाता है. ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू.